देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि विल ऑस्प्रे की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के फायर्ड होने को लेकर बुली रे ने ऑस्प्रे पर आरोप लगा दिया है। एईडब्ल्यू में यंग बक्स के रिटर्न होने को लेकर बक्स की तरफ से मेजर अपडेट आ चुकी है। डस्टिन रोड्स के एईडब्ल्यू में रिटायरमेंट और लास्ट मैच को लेकर डस्टिन रोड्स ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो वहीं कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले दुनिया की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई वीकली बेसिस के ऊपर रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी के 3 ब्रांड के शो रन करती है। और अब यहाँ पर इन 3 ब्रांड के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियली यहाँ पर मार्च महीने के अंदर उनके चौथे ब्रांड को शुरू करने जा रही है, जो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिपेंडेंट रेसलिंग ब्रांड इवॉल्व रेसलिंग होने वाली है। वेल अगर आप लोगों ने लंबे टाइम तक इंडी रेसलिंग को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि एक टाइम पर इवॉल्व रेसलिंग इंडी रेसलिंग के अंदर काफी पॉपुलर हुआ करती थी और कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवॉल्व रेसलिंग को पूरी तरह से बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इवॉल्व रेसलिंग को री लॉन्च कर रही है। और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जब इवॉल्व रेसलिंग को री लॉन्च करेगी तो इवॉल्व रेसलिंग के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अप एंड कमिंग रेसलर फीचर होने वाले गए। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवॉल्व रेसलिंग को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर पर टीवी टैपिंग होगी। और बात करें अगर यहाँ पर इवॉल्व रेसलिंग के टीवी शो और इवॉल्व रेसलिंग के रोस्टर की, तो मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली यहाँ पर फॉक्स नेटवर्क के साथ इवॉल्व रेसलिंग को लेकर टीवी डील साइन किया है, जहाँ पर इस टीवी डील के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व रेसलिंग के वीकली शो को फॉक्स नेटवर्क के स्ट्रीमिंग सर्विस टूबी टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और ओरिजिनली यहाँ पर वैसे तो फॉक्स नेटवर्क टूबी टीवी के ऊपर आरओएच रेसलिंग को लाने वाली थी और एक टाइम के ऊपर टोनी खान यहाँ पर आरओएच को लेकर टीवी से नेगोशिएशन कर रहे थे, बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टूबी के साथ ऑफिशियल डील साइन कर ली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये डील साइन होने के बाद 5 मार्च के ऊपर टूबी टीवी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व रेसलिंग का पहला शो ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवॉल्व रेसलिंग के पहले शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस हफ्ते परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर रिकॉर्ड करने वाली गए। और बात करें शो के रेसलर्स की, तो गाइस यहाँ पर इवॉल्व रेसलिंग के ऊपर ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के रेसलर फीचर होंगे, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के रेसलर फीचर होंगे, बल्कि इस रेसलिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम के रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अप एंड कमिंग रेसलर्स फीचर होने वाले गए। और बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इवॉल्व रेसलिंग को उनके न्यू डेवलपमेंट ब्रांड की तरह यूज करने वाले गए। और क्योंकि अब यहाँ पर एनएक्सटी ऑफिशियली डेवलपमेंट ब्रांड से हटकर थर्ड ब्रांड बन चुका है, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओल्ड एनएक्सटी की तरह यहाँ पर इवॉल्व रेसलिंग को फीचर करने वाले गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस हफ्ते इवॉल्व रेसलिंग को लेकर जो टीवी टैपिंग करेगी, इस टीवी टैपिंग के ऊपर जो भी यहाँ पर क्राउड शो को देखने आने वाले गए वो सारी की सारी क्राउड स्पेशल गेस्ट या पेड क्राउड होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये नहीं चाहती गए कि नॉर्मल फैंस के शो पर आने की वजह से शो के कोई भी स्पॉइलर लीक हो। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इवॉल्व रेसलिंग के ऊपर जो भी क्राउड को लाएगी उन सभी क्राउड को या तो पैसे देकर लाया जाएगा या उन लोगों को स्पेशल गेस्ट के तौर पर लाया जाएगा, जिससे कि उनमें से कोई भी इंटरनेट के ऊपर इवॉल्व रेसलिंग के टीवी टैपिंग को लेकर कोई भी स्पॉइलर लीक ना करे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 5 मार्च को टूबी टीवी के ऊपर इवॉल्व रेसलिंग जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंडर री लॉन्च होता है तो पहले एपिसोड के ऊपर कौन कौन से रेसलर फीचर होते गए। वेल मैं डेफिनेटली इवॉल्व रेसलिंग के री लॉन्च को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी सारे रेसलर्स को कंपनी से फायर्ड किया गया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एओपी, सोनिया देविल और सेड्रिक अलेक्जेंडर जैसे पॉपुलर रेसलर्स के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी की फॉर्मर और मेन रोस्टर की अप एंड कमिंग सुपरस्टार बिलेन डेवनपोर्ट को भी कंपनी से फायर्ड कर दिया है। और अब यहाँ पर बिलेन डेवनपोर्ट के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद बुली रे ने इस पूरे मामले के अंदर विल ऑस्प्रे के नेम को घसीटने की कोशिश की गई, जहाँ पर बुली रे के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुली रे ने विल ऑस्प्रे के ऊपर ये आरोप लगाया है कि विल ऑस्प्रे के ट्रिपल एच को मॉक करने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यहां पर बिलेन डेवनपोर्ट को फायर्ड किया है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बिलेन डेवनपोर्ट और विल ऑस्प्रे काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप के अंदर थी और इन दोनों ने एक दूसरे को लंबे टाइम तक डेट किया हुआ है। और इसी रीजन को लेकर बुली रे यहां पर विल ऑस्प्रे के ऊपर ये आरोप लगा रहे गए कि कुछ टाइम पहले रेसलमेनिया वीकेंड के पहले विल ऑस्प्रे ने जिस तरीके
तरीके से ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को मॉक किया था, उस चीज का बदला WWE कंपनी बिलेन डेवनपोर्ट को फायर करके ले रही गए। और विल ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच को लेकर जो एंटी बातें की थी उसका हर्जाना यहाँ पर WWE के अंदर बिलेन डेवनपोर्ट को देना पड़ रहा है, क्योंकि बुली रे पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी बार रेसलर्स की गलतियों का सामना उनको ना करके बल्कि उनके रिलेटिव या उनके जान पहचान के लोगों को करना पड़ता है। और बुली रे ये बिलीव करते गए कि ऑस्प्रे ने जो गलती की गई उसकी सजा यहाँ पर WWE के अंदर ट्रिपल एच और उनकी मैनेजमेंट के द्वारा बिलेन डेवनपोर्ट को फायर करके दी गई गए। वेल, मैं यहाँ पर इस फालतू बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ और मुझे यहाँ पर सच में समझ में नहीं आता है कि बुली रे ये सेंसलेस बातें क्या सोच कर करते गए, क्योंकि इस बात का दूर दूर तक कोई भी सेंस नहीं बनता है कि WWE कंपनी विल ऑस्प्रे के कमेंट्स की वजह से विल ऑस्प्रे की एक्स गर्लफ्रेंड को कंपनी से फायर करेगी, जिसका करंट टाइम में विल ऑस्प्रे से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल, आपको क्या लगता है बुली रे जो भी बोल रहे गए उन बातों के अंदर कोई भी सेंस है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं दी यंग बक्स की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल यहाँ पर NJPW के न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स NJPW का टैग टीम चैंपियनशिप टेत्सुया नाइटो और हिरोमु ताकाहाशी से हार चुके गए। और यही बक्स के टाइटल हार जाने के बाद NJPW के बैक स्टेज इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर एक बार फिर से अब NJPW कंपनी से लीव लेंगे और फिलहाल के लिए अब वो NJPW पर काम नहीं करेंगे। और यही सेम इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स ने यह भी कंफर्म किया है कि अब वो दोबारा उनके होम प्रमोशन AEW के ऊपर जल्द रिटर्न करने वाले गए। और बेसिकली NJPW में टाइटल ड्रॉप करके यंग बक्स को NJPW के टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया है और अब यहाँ पर बक्स AEW के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करेंगे। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर द यंग बक्स का रिटर्न एग्जैक्टली कवर कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के वन ऑफ द टैग टीम चैंपियन डस्टिन रोड्स की। वेल गाइस, इस हफ्ते डस्टिन रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डस्टिन रोड्स ने रेसलिंग बिजनेस में उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर डस्टिन रोड्स ने फाइनली ये रिवील किया है कि डस्टिन रोड्स यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली यहां पर कब रिटायर होना चाहते गए। गाइस, यहां पर डस्टिन रोड्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर रिसेंटली डस्टिन के न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आने वाले 3 सालों तक वो यहां पर AEW के अंदर एक्टिव इन रिंग परफॉर्मर के तौर पर काम करने वाले गए और आने वाले 3 सालों तक उनका रिटायर होने का कोई भी प्लान नहीं गए। बट जब यहां पर डस्टिन रोड्स के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तो फाइनली यहां पर डस्टिन रोड्स AEW के ऊपर ही उनका रिटायरमेंट लेना चाहेंगे। और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि ऑलरेडी AEW के अंदर एक ऐसा रेसलर है जिससे यहां पर डस्टिन रोड्स उनके लास्ट मैच में लड़ना चाहते गए और डस्टिन रोड्स उस रेसलर का नाम तो नहीं बताएंगे, बट डस्टिन रोड्स ये होप करते गए कि AEW के अंदर जब वो उनका आखिरी मैच लड़े तो वो यहां पर उनके ड्रीम ओपोनेंट को फेस करे। और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि वो यहां पर AEW के किसी बड़े पेपर व्यू के ऊपर उनके लास्ट मैच को रेसल करेंगे, जहां पर वो उनके लास्ट मैच के अंदर जीतना भी चाहते गए और वो AEW के अंदर उनके लास्ट मैच को जीतकर 3 साल के बाद रिटायरमेंट लेना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 2028 में डस्टिन रोड्स यहां पर उनके लास्ट मैच किससे रेसल करते गए और AEW के अंदर वो उनके लास्ट मैच को जीतेंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की, तो अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW का जो डायनामाइट शो होने वाला है वो यहाँ पर AEW का लाइव डायनामाइट ना होकर बल्कि AEW का प्री रिकॉर्डेड डायनामाइट होगा, क्योंकि कल होने वाले AEW के डायनामाइट को AEW कंपनी ने आज यहाँ पर ट्यूसडे के ऊपर टेप किया है और यही टेप किए हुए डायनामाइट को AEW कंपनी यहाँ पर कल आपको ब्रॉडकास्ट करते हुए दिखाई देगी। और बात करें शो के अटेंडेंस की, तो आज यहाँ पर AEW डायनामाइट के टीवी टैपिंग के ऊपर करीबन यहां पर 2988 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे और AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की अटेंडेंस लगभग 3000 के बराबर थी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर AEW के ग्रैंड स्लैम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर डेथ राइडर उनका टाइटल अनडिस्प्यूटेड किंगडम के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं AEW सुपरस्टार MJF एक्शन में होंगे जो यहां पर डस्टिन रोड्स को फेस करने वाले गए। AEW के अंदर मैक्स कास्टर ओपन चैलेंज के अंदर कल यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर एक्शन में होंगे। तो वहीं रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड भी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल क्राउड को एड्रेस करने वाले गए। AEW की वुमेन डिवीजन की तरफ से क्रिस स्टेटलैंडर पेनेल्पी फोर्ड को फेस करेंगी। तो वहीं मेगन बेन डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर सिंगल्स में उनका डेब्यू करेंगी। और फाइनली यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर हॉट सिंडिकेट
डिफेंडेड उनका टाइटल द गन क्लब के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। वाला आप यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।